देख लिया हमने, बहुत बहुत प्रयास कर कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिषाचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवताओं के भी धोख धोख के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना, फिर वो संभाल लेगा। उसके ऊपर अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। अभी गुरु पूर्णिमा की कथा में हमने एक बात कही थी, घर में शादी होती है, घर में विवाह होता है, घर में फंक्शन होता है, घर में जन्मदिन मनाया जाता है, घर में शादी की सालगिरह मनाई जाती है, घर में मकान का मुहूर्त करा जाता है, घर में किटी पार्टी करी जाती है, घर में जब शुभ अच्छे कार्य होते हैं, शादी होती है, तो जितने रिश्तेदार होते हैं वो आगे बढ़ बढ़ कर काम करते हैं। बोलो करते कि नहीं करते? शादी में दूल्हा घोड़े पर घोड़ी पर चढ़कर जाता है, सारे रिश्तेदार आगे आगे नाचते हैं। शादी में दूल्हे के आगे सारे रिश्तेदार चलते हैं, फंक्शन में अच्छे कार्य में सारे रिश्तेदार आगे आगे बढ़कर काम करते हैं, पर परिवार में अगर कोई मर जाता है तो जितने रिश्तेदार होते हैं वो अर्थी के आगे नहीं चलते, अर्थी के पीछे चलते हैं। मतलब ये हमारा व्यवहारिक जीवन कहता है कि सुख के समय पर तुम्हारे सब आगे हैं, और जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में दुख आया तो सब पीछा छोड़कर पीछे चले जाते हैं, आगे तुम्हारे कोई नहीं रहता है। दुख की घड़ी में सब पीछे, सुख की घड़ी में सब आगे। मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य कहते 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 शमशान में ले जाकर अकेला छोड़ देते हैं। अब जरा विचार करिएगा, शादी होती है तो दूल्हे को अकेला नहीं छोड़ते, तुम्हारे राजस्थान में छोड़ते हो तो बात दूसरी है, हमारे मालवा में तो नहीं छोड़ते, मध्य प्रदेश में दूल्हे को अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि हल्दी लगी होती है तो कहते अकेला मत जाना, अकेले मत रहना, ए बना ए बनी अकेली नहीं रहना। दूल्हा दुल्हन को अकेला नहीं छोड़ते, केवल मरने के बाद मुर्दे को अकेला छोड़ कर आ जाते हैं। उसका केवल एक कारण है, सुख का जो समय होता है सब तुम्हारे साथ होते हैं, और दुख का समय मुर्दे को भी अकेला छोड़ कर आते हैं, उस समय कोई नहीं रहता, क्योंकि पूरे परिवार को मालूम है कि दुख की घड़ी में कोई खड़ा नहीं होगा। शमशान में केवल एक ही रहता है, और वो देव अधिदेव महादेव रहता है, वो संभाल लेगा, वो संभालेगा, कोई दूसरा संभालने वाला होता ही नहीं है। कौन संभालेगा आप? जितने लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं, हम उनसे कहते हैं कभी भी यहां पर आकर ये मत कहना कि मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी जमीन, मेरी जायदाद। यहां तो झोली भी अगर खाली लाओ, 25 साल 30 साल 40 साल भी अगर शादी को हो गए और औलाद नहीं हुई है, तो उसके दरवाजे पर जाकर कहना, कथा सुनते सुनते उसके 7 दिन की कथा में कंकर शंकर का स्पर्श रोज कर कर अपने गर्भ को लगाते हुए कहना, तेरी कथा सुन रही हूं, मैंने सुना है तो सबकी गोदी भर देता है, मेरी शादी को 30 साल हो गए, झोली तो तू ही भरेगा, मुझे विश्वास है खाली नहीं लौटाएगा। और वो देकर ही भेजता है, देकर ही भेजता है, खाली नहीं भेजता।
आप उसके सहारे जीना चालू करो, वो साथ लेगा। हम अभी तक अपने भ्रम में जी रहे हैं कि ये मेरा है, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, मेरे अपने मुझे संभाल लेंगे। सब व्यर्थ की बात है, कोई किसी को नहीं संभालता। जब ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव भगवान नारायण से कह रहे हैं कि आपके पिता का स्वरूप क्या, लिंग की आकृति प्रकट कर ले, शिवलिंग। ये तुम्हारे पिता हैं? हाँ, भगवान कह रहे हैं मेरे पिता ही ये। तुम्हारे पिता? हाँ। इनके चरण कहाँ हैं, शीश कहाँ है? तुम्हारे पिता का चरण और शीश है कहां? देखना चाहिए। ब्रह्मा जी भगवान शंकर का शीश ढूंढने के लिए गए और भगवान विष्णु जाना नहीं चाहते थे, पर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान नारायण शंकर भगवान का चरण ढूंढने के लिए गए। वापिस जब लौट कर भगवान विष्णु को चरण नहीं मिले, आ गए, तब भगवान ब्रह्मा जी लौट कर आए तो केतकी का फूल और गौ माता को साथ लेकर आए। भगवान विष्णु से पूछा, क्या तुमको शिवजी का चरण मिला? नहीं। सत्य कह दिया, नाम सत्य नारायण पड़ गया। नाम पड़ गया सत्य नारायण। आप लोगों के घर में सत्यनारायण जी की कथा होती है क्या? किन किन क्या होती है, जरा हाथ उठाना। कभी किसी के यहाँ हुई है? हुई सबके यहाँ? चलो रखो। सत्यनारायण जी की कथा में कितने अध्याय होते हैं? बोलो, जम के बोलो जरा। 5। अब उसमें पहले अध्याय को पढ़ना। एक गरीब ब्राह्मण, यहीं से चालू हुआ है, ठीक है। फिर लिखा, उसने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। बोलो सही है कि गलत है? 5 अध्याय पूरे हो गए, उसमें अभी तक ये नहीं पता पड़ पाया कि इसमें सत्यनारायण की कथा कौन सी थी। बोलो, पढ़ो एक बार, फिर से पढ़ो। फिर सत्यनारायण भगवान की कथा लक्कड़हारे ने सुनी। बोलो सही है कि गलत है? उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा एक बनिया ने सुनी जिसके यहां संतान नहीं थी। कथा कौन सी थी? स्कंद पुराण में लिखा है, सत्यनारायण भगवान की कथा अगर कहीं से प्रकट हुई है तो वो स्कंद पुराण से प्रकट हुई है। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी है? वो कथा केवल यही है कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने शिवलिंग को प्रकट करा। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए गए, भगवान नारायण चरण ढूंढने के लिए गए। जब भगवान नारायण को भगवान शंकर के चरण नहीं मिले तो ब्रह्मा जी से कह दिया, मुझे भगवान के चरण नहीं मिले। उन्होंने सत्य कह दिया, इसलिए उनका नाम सत्य नारायण हो गया। शंकर भगवान प्रकट होकर कह दिए, सुनो नारायण, आपने मेरे शिवलिंग के सामने सत्य कहा है। पृथ्वी पर तुम्हारी पूजन होगी, जो एक कलश को स्थिर रखकर, श्रीफल रखकर, केले के खंभ लगाकर तुम्हारी आराधना करेगा, तुम्हारी पूजन करेगा, उस पर सत्यनारायण भगवान तुम प्रसन्न होगे और तुम्हारे साथ में देव अधिदेव महादेव वर प्रदान करेगा, उनकी झोली खुशियों से भरेगा। ये सत्यनारायण भगवान की सत्य को पहचाना भगवान नारायण ने। भगवान ब्रह्मा जी से पूछा, क्या आपको सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले हाँ। ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछो। केतकी के पुष्प से पूछा, ब्रह्मा जी को सिर मिला? केतकी के फूल ने कहा। भगवान शंकर ने कह दिया, केतकी का फूल झूठ बोल रहा है, मैं श्राप देता हूं, एक केतकी सारे देवताओं पर चढ़ेगी पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगी।
1000 गौ हत्या के बराबर दोष है एक केतकी का फूल अगर शंकर भगवान पर चढ़ जाए तो। श्राप दे दिया। गौ माता से कहा कि आप बोल रही हो कि ब्रह्मा जी ने शीश का दर्शन करा है। हाँ, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा गौ माता। सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होगी, सारे तीर्थों की परिक्रमा आगे से होगी, माता पिता की परिक्रमा आगे से होगी, पर गौ माता तूने झूठ बोला है इसलिए तेरी परिक्रमा तेरी पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होगी। कन्यादान आगे से, वस्त्रदान आगे से, मुद्रादान आगे से, स्वर्णदान आगे से, अन्नदान आगे से। केवल एक दान ऐसा होगा हिंदू सनातन धर्म में, गौदान, वो आगे से नहीं होगा, पीछे से होगा, गाय की पूंछ पकड़कर, क्योंकि इस गाय ने झूठ बोला है। तू असत्य बोल दी, झूठ बोल। कितना दोष, कितना दोष है, जरा विचार करिए। अगर कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति तुम्हारे को मिल जाए ना, कल अभी एक कथा में कहा था, गिलास टूटा है ना चल जाएगा, पानी का गिलास फूटा है ना चल जाएगा, पर पानी का गिलास आसपास दाल लग रही, सब्जी लग रही, रोटी पड़ी, झूठा है, चलेगा क्या? अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं। जिस थाली में तुम बफेट में जाओ भोजन करने के लिए, वो थाली में यहाँ सब्जी लगी है, दही बड़ा लगा है, अचार लगा है, उस थाली में तुम रोटी कर सकते हो क्या? भोजन कर सकते हो क्या? नहीं। थाली टूटी होगी चल जाएगी, थाली फूटी होगी चल जाएगी, पर थाली झूठी होगी नहीं चलेगी। गिलास टूटा होगा चल जाएगा, गिलास फूटा होगा चल जाएगा, पर गिलास झूठा होगा नहीं चलेगा। बस यही बात है। व्यक्ति की टांग टूटी होगी चल जाएगा, हाथ टूटा होगा चल जाएगा, एक आध निपटी होगी चल जाएगी, पर व्यक्ति झूठा मिल जाएगा तो बिल्कुल नहीं चल सकता, ये जीवन नरक कर देगा। झूठा नहीं होना चाहिए। जो बच्चा अपने माता पिता से 24 घंटे झूठ बोलता है, पल पल में झूठ बोलता है, माँ बाप उस बच्चे पर ध्यान नहीं देते। जो भाई, जो पत्नी, जो पति अपने इष्ट से, पति पत्नी से झूठ बोले, पत्नी पति से झूठ बोले, अच्छा नहीं लगता। केवल एक झूठ माता सती ने महादेव से कह दिया था। शंकर भगवान ने पूछा, सती परीक्षा लेकर आई हो? सती ने केवल इतना कह दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। एक झूठ महादेव ने सुना और शंकर भगवान का हृदय कछोट गया। ए सती, तू झूठ बोल रही, तू मुझसे बोल रही, अपने पति से, अपने पति से। आज सबसे ज्यादा अदालत में अगर केस चल रहे हैं तो ना जमीन के चल रहे हैं, ना जायदाद के चल रहे हैं, ना प्रॉपर्टी के चल रहे हैं, ना दुश्मनी के चल रहे हैं। सबसे ज्यादा केस अदालत में केवल तलाक के चल रहे हैं। काय के केस हैं? जम के बोलो जरा। तलाक के केस चल रहे हैं। तलाक के केस क्यों चल रहे हैं? क्योंकि केवल आज का विवाह, आज की शादी, आज का मंगल विवाह झूठ की बुनियाद पर होता है। लड़के वाले लड़की से पूछते हैं, तुम्हें सब काम आता है? हाँ, क्योंकि माँ ने कह दिया था कोई भी चीज की मना मत करना हो। हाँ। सिलाई आती है? हाँ। कढ़ाई आती है? हाँ। मूर्ख बनाना आता है? हाँ। झूठ पर विवाह पक्के हो रहे हैं, झूठ पर बुनियाद रखी जा रही है। पर शिव महापुराण की कथा कहती झूठ से परे होइए। दिखावे की जिंदगी से भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते। सावन का महीना आया, सिर पर त्रिपुंड लगा लिया,
भादों का महीना आया, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मना ली। नवरात्रे आए, गरबा खेलना चालू कर दिया, पहनावा बदल लिया हमने। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है दिखावे से शंकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुए। महादेव को जिसने प्रसन्न करा वो दिखावे से प्रसन्न नहीं करता। महादेव को जो प्रसन्न करता है वो निर्मल मन से। भोले को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है आप स्वयं भोले बन जाइए। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर हम भोले बनकर रहेंगे तो दुनिया बहुत समझदार हो गई, हमको मूर्ख बनाकर चली जाती है। हमारा निवेदन है, हम दुनिया के सामने भोले बनने का नहीं कर रहे हैं, हम शंकर का भोला भक्त बनने की बात कर रहे हैं। भोला भक्त का मतलब ये नहीं होता कि किसी को मूर्ख बना देना। भोला भक्त का मतलब होता है अपने शरीर के द्वारा, अपने द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा अपन किसी को दुख ना दें। बस यही भोला भगत की एक परिभाषा है। हमने अगर किसी को अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, गाली दे दी, आड़ा टेढ़ा कह दिया, इसमें भोला भगत की परिभाषा नहीं है। ये खंडेलवाल परिवार ने कथा करवाई है, श्री कैलाश जी खंडेलवाल और इनके श्रीमती चंद्रकांता जी खंडेलवाल आदि। दो एक साल पुरानी कथा है, 3 साल हो गए होंगे लगभग। 2 से 3 साल पहले इस कथा की बुकिंग हुई थी। अब उस समय इनने कथा ली थी तो कहा था हम अजमेर में कथा कराएंगे गुरुजी, और अब उस समय अजमेर में हो जाती, पर अब ये फिर वापिस सीहोर आए, आशीष जी से, समीर जी से बात हुई, साहब कथा अब 3 साल पहले की बात दूसरी थी, अभी तो इतने सारे तो भक्त लोग आ जाते हैं, कथा अजमेर में कहाँ कराएं, जगह भी नहीं ऐसी। तो इन्होंने कहा हम पुष्कर करा लें। हमारी दिल की इच्छा थी कि कथा पुष्कर राज में हो, बाबा सुने, ब्रह्मा जी की शरणागति में हो, और बाबा ने स्वीकार। 3 साल से कथा को संजो कर चल रहे थे, कथा होना है, कथा होना है, कथा होना है। अब पंडाल व्यवस्था, यजमान कथा करवाते हैं तो विचार करते हैं कि एक पंडाल लगा लिया जाए, उतनी कैपेसिटी हो जाए। अब भक्तों के हिसाब से 3 पंडाल लगाने के बाद पीछे स्टेडियम भी पूरा भरा होना, फिर व्यवस्थाएं करना थोड़ा कठिन पड़ जाता, बहुत कठिन हो जाता। पर हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, यजमान कथा लेता नहीं है, भोलेनाथ स्वयं यजमान बनकर कथा लेते हैं, और यजमान के रूप में स्वयं शंकर पार्वती ही कथा को सुनते हैं, करवाते हैं और करते हैं। हमारा तो इतना कहना है इस पुष्कर राज की भूमि से, अभी तक पुष्कर राज में जितने भी भक्त आए थे वो सब मेरे ब्रह्मा जी के भक्त आए थे। पहली बार पुष्कर में शंकर के भक्त आए हैं। इनकी सेवा में कोई पीछा मत हटना, कोई पीछे मत हटो। जितने अजमेर और पुष्कर के दानदाता हैं, अपने पानी, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप धन लाकर खर्च करो, आप यहाँ 1 रुपया भी मत दो, पर निवेदन इतना करना कि अपने हाथ से कुछ नहीं तो पानी की बोतल, पानी का पाउच, बिस्कुट आदि कोई भी शिव भक्त मिल जाए उसका मुंह झूठा जरूर कराना, और अपनी एक डायरी में लिख के रखना कि मैंने 5 तारीख को 5 रुपए का बिस्कुट खिलाया था, 3 महीने बाद वो 5 रुपए को हिसाब लगा कर देखना, वो 1000 गुना हुआ मिल जाएगा। ये शिव कथा सहज नहीं है, शिव महापुराण की कथा, शंकर की कथा सदर। और आपसे भी निवेदन है, जो अपने घर से आते हो 2 पानी की बोतल लेकर आओ, एक अपने पड़ोसी के लिए, अपने खुद के लिए। देखिए, अरे महाराज, शिव के सहारे ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न उठ गया। गौ माता को कह दिया, ब्रह्मा जी कहते हैं ये वाणी झूठी है,
शंकर भगवान की वाणी को झूठा संबोधन किया। शिवजी ने अपने पैर के नख से अंगूठा का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव को कहा ब्रह्मा का सिर काट दो। शीश ब्रह्मा जी का कटा, लुढ़कता लुढ़कता गया। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। वो कर्मनाशा जिसका पानी का छींटा भी शरीर पर लग जाए तो 7 पीढ़ी में करा हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी का सिर लुढ़कता गया, कर्मनाशा नदी बहती चली गई। भगवान नारायण ने कहा आप इनको क्षमा कर दो और इनके शीश का कुछ करिए, तो बट का वृक्ष बना दिया। अब ब्रह्मा जी के कितने सिर रह गए? पहले कितने थे? केवल 4 शीश, केवल 4। जब ब्रह्मा जी के 4 शीश रह गए, अब ब्रह्मा जी को अंदर से अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी को भीतर से शीतलता का अनुभव नहीं हो रहा। जब ब्रह्मा जी को अंदर से शीतलता का अनुभव नहीं हुआ, ब्रह्मा जी को श्रेष्ठता नहीं लगी कि भगवान शंकर ने मेरा शीश काट दिया, काल भैरव ने मेरा शीश काट दिया, ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। बहुत बड़ी सभा लगी है, बहुत बड़ी सभा। उस सभा में ब्रह्मा जी ने अपने मन के अंदर की बात सामने प्रकट करी। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने झूठ बोला था और मेरा एक शीश कट गया था, शीश कट गया। अब मैं क्या करूं? दुनिया के लोग मुझे गलत समझेंगे कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, शीश कट गया। ग्लानि भीतर से हो रही है, अब मैं करूं तो करूं क्या? तो इंद्रदेव ने कहा प्रभु पिताजी एक काम करिए, आप एक विशाल यज्ञ की रचना करिए और वो यज्ञ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी ख्याति संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाए। ऐसा यज्ञ करा जाए। फिर वही बात आ गई, ब्रह्मा जी ने यज्ञ की तैयारी करी। ब्रह्मा जी यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, ब्रह्मा जी यज्ञ की तैयारी में लग गए थे। उसी समय पर एक असुर हो गया जिसका नाम था वज्रनाभ। क्या नाम है उसका? वज्रनाभ। इसका काम क्या था? जल को दूषित करना, जल को दूषित करना। इसका काम ही जल को दूषित करना। बड़े जलाशय में आप लोग पुष्कर जी में आए हो और पुष्कर जी के कुंड में, पुष्करणी में, पुष्कर जी में आकर आप पुष्कर के इस कुंड में, ब्रह्म सरोवर में, इस कुंड में स्नान करो चलेगा, आचमन करो चलेगा, पर पुष्कर के इस कुंड में तुम कपड़े धो नहीं चलेगा। पुष्कर के कुंड में तुम मुंह में पानी भरकर कुल्ला कर दो नहीं चलेगा। ये वज्रनाभ जो राक्षस था, असुर था, ये था ही ऐसा। इसका एक ही काम था, जलाशय को दूषित करना, जल के स्थान को गंदा कर देना। जल के स्थान को गंदा क्यों करता था? केवल इसकी एक ही दिक्कत थी, ये जल का स्थान इसलिए गंदा करता था जिससे ये जल अगर गंदा हो जाएगा, जल अगर दूषित हो जाएगा, देवताओं पर जाकर चढ़ेगा, देवता आचमन करेंगे, देवताओं के पास रहेगा, तो वो देवता उससे नफरत करेंगे और नफरत करेंगे तो जल को त्रास देंगे। विचार किया, आप करें तो करें क्या? ब्रह्मा जी ने बुलाया वज्रनाभ को, समझाया वज्रनाभ हमारी बात मानो, आप ये काम करना बंद करो। आप लोगों से फिर निवेदन है, किसी तीर्थ में स्नान करने जाना, पुष्करणी में स्नान करने जाना, पुष्कर सरोवर में स्नान करने जाना, अपने गंदे कपड़े उसमें मत छोड़ना, उसमें डालना नहीं, उसमें धोना नहीं, और ना उसमें मुख में पानी भरकर कुल्ला करना, ना उसमें गंदगी करना।
जितना समय आप पुष्कर राज में रहो, जितना समय गंगा के तट पर रहो, जितना समय तीर्थ में रहो, उतना समय प्रयास करना कि गंदगी मत करना, गंदगी को दूर रखना। क्यों? क्योंकि ना जाने कौन देवता किस रूप में उस स्थान पर बैठकर तप कर रहे होते हैं, ना जाने कौन से देवता उस स्थान पर बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं। यहां तक पद्म पुराण में तो यहां तक कहा गया कि पुष्कर के कंकर कंकर में, पुष्कर की रज रज में, पुष्कर की एक एक कण कण में 33 कोटि देवी देवता बैठकर तप साधना करते हैं। ये वो पुष्कर भूमि है, ये वो भूमि है। यहां गंदगी करना उचितता नहीं, श्रेष्ठता नहीं। बजनाभ ने गंदगी कर दी। बजनाभ ने जब गंदगी करी, ब्रह्मा जी ने समझाया, नहीं माने तो ब्रह्मा को क्रोध आया, और ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उन्हें बजनाभ का अंत कर दिया, समाप्त कर दिया। गुस्से में ब्रह्मा जी जब आकर वापिस अपने स्थान पर बैठे, बैठते से ही उनके मन में तो था कि यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, बस बैठते से ही जब क्रोध में आने के बाद में ब्रह्मा जी जैसे ही बैठे, बैठते से ही गले के अंदर जो कमल के पुष्प की माला पड़ी थी, उस माला में से 2 पुष्प और हाथ में से 1 पुष्प पृथ्वी पर आकर गिर गए, जिससे यह पुष्कर राज की पावन धरा पर 3 पुष्करणियों का निर्माण गिरे नीचे। यज्ञ करना है। अब भीतर हम जाग गया थोड़ा सा। दिखावे से अगर कोई चीज करोगे तो वो कभी सिद्ध नहीं होगी महाराज, दिखावे से हट कर करिए। ब्रह्मा जी ने यज्ञ करना चाहा और विचार करा कि वर्चस्वता अपनी होना चाहिए। कहां करा जाए? जहां कमल का पुष्प गिरा, जहां पुष्प गिरा यही पुष्कर हो गया। और यज्ञ करने ब्रह्मा जी आए, पर एक मन में अहंकार आ गया था कि यज्ञ ऐसा करा जाए कि सब देखते रह जाएं। हम हमेशा यजमान परिवार को भी कहते हैं और सबको एक बात कहते हैं, जब भी कोई धार्मिक आयोजन करना, अच्छा आयोजन करना, किसी को दिखाने के लिए मत करना, अपने आत्मा की शांति के लिए, अपने हृदय के लिए करना। ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा दिखावे का भाव आ गया, थोड़ा सा। और फिर निवेदन है, मत गल बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव के भरोसे पर रहना, भगवान दिखावे से दूर रहिए, दिखावे से। और महाराज हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला
मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो।
डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला पुष्कर में आया है, मेरा भोला पुष्कर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से मेरे भोले के सिर पर गंगा है, मेरे भोले के सिर पर गंगा है।
मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। ओ गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला पुष्कर में आया है, मेरा भोला पुष्कर में आया है। ओ मेरा भोला पुष्कर में आया है, मेरा भोला पुष्कर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो। मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है, मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है। ओ मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है, मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है। ओ त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला पुष्कर में आया
समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात अवश्य कहें। दिल से पुष्कर राज की पावन धरा है, देवादिदेव महादेव की कथा है। राजस्थान वालों को ये योग बार बार नहीं मिलेगा। बड़े भाग्यशाली हैं आप सब जो तीर्थ गुरु पुष्कर जी में विराजमान होकर बाबा की स्तुति करने का सौभाग्य मिला। जहां जगह मिले कार्यकर्ता भी कोई खड़े ना रहे, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना जरूर करना, क्योंकि यह कथा बार बार नहीं मिल सकती। और बार बार आप सीहोर में आकर भी विनती नहीं कर पाओगे, इसलिए बाबा ने ब्रह्मा जी की कृपा हुई है, ब्रह्मदेव की, यहाँ बुलाया है। दिल से बाबा से प्रार्थना करें, जिस कामना से आए हो वो कामना शिव पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। आप दिल से कहें उसको, वो दिल से सुनता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ब्रह्मदेव के भीतर जो थोड़ा बहुत अहम आ गया था, उस अहम को भगवान शिव ने समाप्त करवाया। भगवान शंकर ने समाप्त। देखिए, ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के लिए भूमि तो चुन ली, और भूमि पर यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी बैठ भी गए। जो बहुत भजन में, पूजन में, अर्चना में, आराधना में थोड़ा भी
एक रत्ती मात्र भी अगर हमारे भीतर कहीं अहंकार आ गया, अगर रत्ती मात्र भी हमारे भीतर कहीं अहमता आ गई, अभिमत्ता आ गई, किसी को नीचे दिखाने का भाव आ गया, तो भगवान फिर उस पूजन को स्वीकार नहीं करता। फिर भगवान स्वीकार नहीं करता। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, शरीर में अगर एक फोड़ा हो गया, डॉक्टर उसको सूखने की दवा देता है। वो फोड़ा नहीं सूखा तो डॉक्टर फिर वापिस देखकर कहता है कि ये फोड़ा ऐसे सूखने वाला नहीं है, इसलिए फिर डॉक्टर दवा को पलट देता है। अब डॉक्टर सूखने की दवा नहीं देता, अब डॉक्टर दवा देता है उस फोड़े को पकने की। बोलो सही है कि गलत है? अभी सूखने की दवा दे रहा था, और अगर मान लो वो फोड़ा नहीं सूखा तो डॉक्टर ने उसको दवा को पलट दिया और अब उसे पकने की दवा दे दी। अब मरीज ने पूछा कि साहब तुमने ये दवा दी, उससे तो घाव पक रहा है, ये तो और पकने लगा, ये तो घाव पक रहा है, तुमने तो इसमें पकने की दवा दे दी। इसको तो सूखना था, पर डॉक्टर को मालूम है कि घाव अगर पकेगा, पकेगा तो फूटेगा, फूटेगा तो उसमें से पस बाहर निकल जाएगा, और पस अगर बाहर निकल गया तो फिर जो दवा दी जाएगी उससे घाव सूख जाएगा। डीले कम करो, घाव उससे सूख जाएगा। जब तक पस बाहर नहीं निकलेगा फोड़े में से, फुंसी में से, तब तक वो फोड़ा सूखने वाला नहीं है। उसी तरह घाव को पकने के लिए डॉक्टर दवा देता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे भीतर जो अहंकार आ जाता है, हमारे भीतर जो अहम आ जाता है, हमारे भीतर जो अहंकार आ जाता है, मेरा भोलेनाथ उसको भी थोड़ा सा पका देता है, और पकाता है तो वो फूटता है, और फूटता है फिर घाव को सुखा देता है। वही की वही यहां हुआ, वही की थोड़ा भीतर अहम आ गया, थोड़ा भीतर अहंकार आ गया, और थोड़ा सा अहंकार जब भीतर आया, थोड़ा सा अभिमान जब भीतर आया, तो उस अहंकार के आने पर ब्रह्मा जी थोड़ा सा जन कल्याण के लिए जब यज्ञ करने के लिए बैठे, और इतनी देर में माता सरस्वती का आगमन नहीं हुआ, सरस्वती माता श्रृंगार में लगी रहीं, ब्राह्मण कहते रहे यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा है, यज्ञ का समय निकल रहा है, सरस्वती जी नहीं आई, तो गाय को खड़ा कर कर ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि करना प्रारंभ करी, और वेद की ध्वनि कर कर वेद माता गायत्री को गाय के मुख से ब्राह्मणों ने प्रकट कर लिया। जब गायत्री प्रकट हो गई, ब्रह्मा जी के पास में बैठ गई, यज्ञ प्रारंभ होने लगा, माता सरस्वती आई, क्रोध में लाल हो गई, और क्रोध आने पर उन्होंने श्राप दे दिया, ब्रह्मदेव कहीं पर तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, किसी स्थान पर तुम्हारा मंदिर नहीं बनेगा। और ब्रह्मा जी, तुमने एक नारी का अपमान करा है, इस भूमि पर जहां तुमने यज्ञ करा है, इस भूमि पर तुम्हारा मंदिर बन सकता है, पर उसके लिए भी एक शर्त है। सरस्वती माता ने एक शर्त सामने रख दी, एक ब्रह्मा जी जो विचार कर रहे थे कि मैं
सर्वस्व कर सकता हूं, बिना नारी के, बिना सरस्वती के भी यज्ञ करने बैठ गए। तुमने मेरा अपमान करा है ब्रह्मदेव। कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे। पुष्कर राज की भूमि पर अगर तुम्हारे को तुम्हारी पूजन कराना है, तुम्हारा मंदिर इस पुष्कर राज की भूमि पर बनेगा, तो उसकी भी एक शर्त है, तुमने नारी का अपमान करा है। इसलिए जब तक तुम एक कन्या का कन्यादान नहीं कर देते, तब तक इस भूमि पर भी तुम्हारे मंदिर का निर्माण करना कठिन है। एक कन्या का कन्यादान तुम्हें करना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत बहुत ध्यान लगाकर सुनना महाराज। पुष्कर राज की धरा एक ऐसी धरा है, पुष्कर राज की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर पुष्कर के सरोवर का जल लेकर ब्रह्मा जी का नाम लेकर कपालेश्वर महादेव पर समर्पित किया जाता है। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें, हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। घर में अगर आपके घर में लाइट है और कोई अगर मशीन हो, तो मोबाइल में या मशीन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सुबह के समय 2 मिनट 5 मिनट या रात्रि को सोने से पहले 5 या 7 मिनट सुन लिया करो। सुनो, श्रवण करो, उतारो उसको। अपने भीतर उतारने का प्रयास करो। एक पत्र है, मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान है। मैं पूना से आया हूँ। मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान पूना से है। कहीं बैठे हो आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान है, मैं पूना से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, रुद्राक्ष का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी पत्नी वर्षा चौहान मई 2024 में अचानक से पागलों जैसी हरकत करने लगी। हम सब डर गए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम कोई बड़े हॉस्पिटल में उसको लेकर जाएं, और डर ये भी लग रहा था कहीं इसको कहीं पागलों के हॉस्पिटल में या कहीं जमा ना कर दें, इसलिए हम उसको लेकर ना गए। तब हमने मोबाइल पर देखा कि आपकी कथा छत्रपति संभाजी नगर में चल रही है। हम वहाँ डॉक्टरों को दिखाने के लिए आए, पुणे भी दिखाया, सब दूर दिखाया, पर उन्होंने बताया कि ब्रेन में एक नस दब गई है जिसके कारण ये पागलों जैसी हरकत कर रही है। अब उसका ब्रेन खोलना, नस को वापिस सेट करना, मतलब वापिस ये चल पाएगी नहीं चल पाएगी, कोमा में चली जाएगी, कोई भरोसा नहीं था। तब हमने, डॉक्टर बार बार दवाइयाँ देते पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय निकल गया। तब हमने एक बार मन बनाकर शिव महापुराण की कथा सुनी। सीहोर गए, वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आए और तांबे के कलश में गलाकर उस रुद्राक्ष का पानी हमारी धर्मपत्नी को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि मेरी धर्मपत्नी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से निवेदन करिए। तारकासुर असुर होकर, तारकासुर असुर प्रवृत्ति का होने के बाद भी भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त करता है। उसके मन में गलत भाव नहीं, उसके मन में गलत विचार नहीं, उसके मन में शिव के प्रति गलत सोच नहीं, गलत दृष्टि नहीं। अजय शिव तत्व की प्राप्ति हो। तारकासुर ये चल रहा है बक्से। तारकासुर असुर होकर भी भगवान शंकर की भक्ति को नहीं छोड़ता। तारकासुर असुर होकर भी भगवान शंकर की अविरल भक्ति को नहीं त्यागता। शिव भक्ति में रमा हुआ है, शिव भक्ति में लगा हुआ है, शिव भक्ति में तल्लीन है। शंकर का कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई दुश्मन नहीं। संसार सागर में अगर जन्म ले, मृत्यु लोक में अगर जन्म ले, मृत्यु सागर में अगर आओ, तो ये मानकर चलो कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई द्रोही नहीं है। हम अगर दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं तो जरूर हमारे लिए भी हमारा भोलेनाथ कुछ ना कुछ अच्छा सोच कर रखता है। हमारा शंकर हमारे लिए कभी गलत नहीं कर सकता। हमारा शिव हमारे लिए कभी गलत नहीं करेगा। अपने मन को पवित्र बनाने का प्रयास करें, अपने हृदय को, अपने चित्त को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। जब हम हमारे मन को, जब हमारे चित्त को, हमारी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे तो संपूर्ण क्षेत्र हमें श्रेष्ठ ही नजर आएगा। संपूर्ण क्षेत्र। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, हम हमेशा कथा में कहते हैं, आप लोगों से भी हम बार बार विनय करते हैं, बन सके इन हाथों से भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो। किसी की चिकित्सा व्यवस्था कराना हो तो उसकी मेडिसिन करवा दो। बन सके कहीं अच्छा काम बन सके, किसी की एजुकेशन कराना है कराओ। कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास करो, कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए। जब हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा प्राप्त होता है। किसी कथा में कोई व्यासपीठ पर महाराज ये नहीं बोलेगा कि अपने साथ आना तो 2 पानी की बोतल लाना। सुना है किसी की कथा में कभी तुम लोगों ने? जम के बोलो जरा, जम के। सुना है कभी? किसी कथा में कोई महाराज
कोई कथाकार, कोई संत, कोई बाबा ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो 2 पानी की बोतल लाना। कोई महाराज तुमसे ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपने बिछाने की दरी आसन साथ में लाना। कोई महाराज ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपना ओढ़ने का साथ लाना। कोई महाराज ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपने साथ एक छाता जरूर लाना। केवल शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने साथ 2 पानी की बोतल लेकर चलो। क्यों? एक बोतल मेरे अपने लिए और दूसरी बोतल मेरे अड़ोसन पड़ोसन और धड़ोसन के लिए जो पास में बैठा है उसके। क्यों? किस लिए? हम अगर भूल से भी किसी प्यासे को, अगर शिव महापुराण की कथा में कोई शिव भक्त है, कोई शंकर का भक्त है, उसका मुख झूठा करा देते हैं तो जरूर उसका फल हमें प्राप्त जरूर। एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंदर बताता है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। गांव के अंदर 2 भाई का निवास, 2 भाई रह गए। और उसमें जो एक भाई है वो बड़ा भगवान शंकर के प्रति उसकी अविरल भक्ति है, शिव जी के प्रति उसका बड़ा विश्वास है, शंकर के प्रति उसका भरोसा है, शंकर के प्रति उसका बड़ा विश्वास, बड़ा भरोसा है। और दूसरे नंबर का जो भाई है, दूसरे नंबर का जो उसका भाई है वो इतना भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था, उसकी दृढ़ता इतनी नहीं, उसका भरोसा इतना नहीं। दोनों भाई खेती करते और गन्ने की फसल लेते। गन्ना जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना गन्ना? यहाँ और कुछ बोलते हो तो बात दूसरी है। शुगर, चीनी का जो ईख भी कई लोग बोल देते हैं उसको, ईख, गन्ना। दोनों भाई गन्ना लगाते, गन्ने की फसल लेते और गन्ने की फसल लेकर उसका आधा गन्ना तो वो शुगर मिल में भेज देते, शुगर फैक्ट्री में, और आधा गन्ना उसका जो है वो गुड़ बनाने में काम में ले लेते। दोनों भाई। समय निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, और दोनों भाई खूब अच्छे से अपना जीवन जी रहे, खूब अच्छे से अपने जीवन का यापन कर रहे। दोनों भाई खूब अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे। दोनों भाई अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को बहुत श्रेष्ठता में जी रहे, बहुत श्रेष्ठ। बड़ा भाई शंकर भगवान को रिझाता था, शिव भक्ति करता था, शंकर का स्मरण करता था, शिव तत्व को जानता था। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था। बड़े भाई बड़ा भारी नियम था उसका। उसके दरवाजे पर अगर कोई भूलवश शिव भक्त आ जाता, उसके दरवाजे पर कोई शंकर का भक्त पहुंच जाता, उसके दरवाजे पर अगर कोई शिव भक्त आ जाता तो वो उसको बिना गन्ने का रस पिलाए भेजता ही नहीं था। गन्ने का रस पिलाएगा, गुड़ बना होगा तो गुड़ की ढेली उसको खिलाएगा, गुड़ खिलाएगा तो खिलाएगा, साथ में गुड़ उसके साथ में बांध कर कपड़े में भी दे देगा कि तुम्हारे साथ ले जा। 2 डली, 3 डली, 4 डली गुड़ की उसने बांधी और दे दिया, ये गुड़ की डली है, लेकर चले जाए, गुड़ है, इसको बांध कर दे दिया उसको और ले जा। गुड़ की डली बांध कर उसको दे दी, ये ले जा। कोई शंकर का भक्त, अब जितने भी शिव भक्त थे ना, जितने शंकर जी के भक्त थे, जितने भगवान देवादिदेव महादेव के भक्त थे, वो सारे के सारे भगवान शंकर के जितने भक्त, वो जब भी निकलते तो उनके यहाँ रुकते। भैया कैसे हो भाऊ, कैसे हो? बढ़िया, आओ सब बैठो, गन्ने का रस पियो। गन्ने का रस पिलाया, गुड़ खिलाया, गुड़ खिला के गुड़ की डली वो भी बांध कर दे दी। अब छोटा भाई देखता तो बहुत कुड़ता, छोटे भाई को बड़ा बुरा लगता। छोटे भाई को लगता बताओ गजब का मेरा भाई है, मेहनत
हम दोनों कर रहे हैं, काम हम दोनों कर रहे हैं, फसल हम दोनों ले रहे हैं, सारा पानी हम दोनों फेर रहे हैं, दवाई हम दे रहे हैं, गुड़ हम बना रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, और ये आते हैं थोड़े बहुत लोग और खा पी के चले जाते हैं। गुस्से में लाल हो गया भाई, छोटे वाले को तो बड़ा तन्न फन्न हो गया, छोटे वाले को तो रहा नहीं गया। छोटे वाले से रहा नहीं जाता, छोटे वाला तन्न पन्न करता। उसके मन में आया कि ये सब भैया कब तक खिलाते रहेंगे, भैया कब तक देते रहेंगे। बड़ा भाई छोटा भाई फसल लेता, इतनी अच्छी फसल आती, इतना गुड़ बनता, इतनी शक्कर इतनी चीनी बनती, खूब आराम से अपनी जिंदगी जीते खूब। एक दिन छोटे भाई को लगा कि मेरा शंकर जी का भगत भैया ये शंकर जी के मंदिर में जाए तो शंकर जी के मंदिर में गुड़ चढ़ा करा जाए, ये शंकर जी के मंदिर जाए तो गन्ने का रस चढ़ा करा जाए, ये शंकर जी के भगत होना है तो खूब खिलाए पिलाए। अब एक काम करता हूँ, अब की बार फसल लेंगे, तैयारी पूरी कर लेंगे, फसल आएगी तो मैं मेरे भैया को तीर्थ भेज दूंगा। फसल का जब आने का समय होता है ना, तभी ये शंकर के भगत होना जाते। कितना सारा गुड़ दे देना पड़ता है, कितना सारा गन्ने का रस दे देना पड़ता है। अब की बार भैया को तीर्थ भेज दूंगा। अब वापिस फसल आई, छोटे भाई ने देखा पूरी फसल आ गई, दोनों भाइयों ने मिलकर लगा ली, फसल आने का समय आ गया, गुड़ बनाने का समय आ गया, गन्ना काटने का समय आ गया, शुगर मिल में गन्ना भेजने का समय आ गया। तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के पांव दबाते दबाते कहा, भैया मेरा मन है, आप अभी तक कोई तीर्थ नहीं गए हो, भैया आप तीर्थ चले जाओ, अब की बार फसल में काटूंगा, शुगर मिल में भेजूंगा, शुगर फैक्ट्री में मैं भेजूंगा, गुड़ में बनाऊंगा, आप चले जाओ, आप तीर्थ करिए। बड़े भाई ने कहा नहीं, फसल सामने आई हुई है तो मेरे को तो मेहनत करना पड़ेगी ना, अपन दोनों किसानी करते हैं, दोनों को नहीं नहीं भैया आप चले जाओ, मैं हूं ना, मेरे पे भरोसा नहीं किया। मुझ पे भरोसा नहीं किया, ए भाऊ मुझ पे भरोसा नहीं किया, नहीं तेरे पे तो भरोसा है पूरा है, तो फसल में ले लूंगा, तुम जाओ। बड़े भाई ने सोचा ले लेगा ना बेटा, सब अच्छे से कर लेना हो, आराम से रहना, खूब आराम से सेवा करना, ठीक है भैया जाओ। अब बड़ा भाई तो चले गया तीर्थ, छोटे भाई ने मन में सोचा अब आओ तुम गन्ने का रस पीने, अब आओ तुम गुड़ खाने। अब जितने शंकर के भक्त थे, शिव जी के भक्त थे, उनको मालूम पड़ गया, उनके पास सूचना पहुंच गई कि बड़ा भाई तो तीर्थ चले गया, छोटा है तो इन सबको मालूम था वो छोटा एक चुल्लू भर के गन्ना का रस नहीं पिलाएगा, सबको मालूम था, एक नहीं गया। एक नहीं। मैं माननीय अन्ना जी को एक बात कहना चाहूंगा, उस बात के पीछे हमको बहुत हंसी आई। कल क्या हुआ, रात्रि को 2 दिन हमारा मिलने का रहता है और उसमें मिलने वाले बहुत सारे पहुंच गए। अब इतने सारों से मिलना तो बड़ा मुश्किल था, हंसी हमको बहुत आई रात को, बहुत अन्ना जी बहुत, हम हंसे भी बहुत उस बात के लिए। तो जब हम, आप तो उस समय कमरे में थे अंदर भीतर वाले, जब हम इधर से निकलकर उधर भवन की ओर जा रहे थे तो एक पुलिसकर्मी ने, एक नवयुवक लड़का था, युवान यहीं नादगांव का, उसको पुलिस वाले ने पीछे करा। तो दूसरे कार्यकर्ता ने फिर उसको पीछे करा, तो पीछे से चिल्लाकर बोलता है, और शायद 2-3 जो पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने सुना भी होगा, हमने सुनकर हमको खूब हंसी, हम अंदर जाते जाते हम हंसे। पीछे से चिल्लाकर बोलता है, सुहास अन्ना जी होते ना तो मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले जाते। अब हमको हंसी आए, हमने कहा गजब, मतलब लोगों के मन में विश्वास है कि भैया ये
अन्ना जी होते तो पकड़ कर ले जाते मेरे को अंदर, मिलवा देते। विश्वास, बस वही भरोसा होना चाहिए कि शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके अंदर यह भरोसा होना चाहिए कि शिव मेरे साथ है। जैसे वो बालक ने कहा कि अन्ना जी होते तो मेरा हाथ पकड़ ले, मतलब शिव मेरे साथ हो, शंकर मेरे साथ। अब पूरे नगर वालों को मालूम पड़ गया, पूरे क्षेत्रवासियों को मालूम पड़ गया कि बड़ा भाई तीर्थ करने गया है, छोटा भाई घर में है, कोई नहीं जाता, कोई गन्ने का रस पीने नहीं गया, कोई गुड़ खाने नहीं गया, कोई गुड़ लेने नहीं गया, कोई नहीं गया। अब भाई ने, उसने सोच के रखा था मैं किसी को भी गन्ने का रस नहीं दूंगा, मैंने मेहनत करी है, गुड़ नहीं दूंगा, मैं शुगर नहीं दूंगा, चीनी नहीं दूंगा। बस उसने अपना गुड़ बनाया, उसने अपना गन्ना शुगर फैक्ट्री में भेजा और फसल पूरी दे दुआ के सारा हिसाब लगाया। हिसाब लगाने पर मालूम पड़ा उसको कि हर साल जितनी फसल आती थी, हर साल जो पैसा आता था उससे केवल आधा पैसा अब की बार आया। अब की बार केवल आधा पैसा आया। बड़ा भाई आ गया तीर्थ से, छोटे भाई से पूछा क्यों, हिसाब कहाँ है? बड़े भाई ने हिसाब मांगा, छोटे भाई ने हिसाब दिया। बड़े भाई की आंख में आंसू आ गए। छोटे से कहा, छोटे मैं जब गया था फसल अच्छी थी, मैं गया था जब गन्ना अच्छा था, फिर ये इतना कम हिसाब कैसे आया? भैया शक्कर का भाव कम हो गया, चीनी का भाव कम हो गया, भैया गुड़ का भाव कम हो गया, इसलिए हमारे पास में कम पैसा आया, कम पैसा आया। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, कोई बात नहीं, तू दुखी मत हो, तू दुखी मत हो। रो क्यों रहा है? किस लिए रो रहा है? छोटा भाई बड़े भाई के गले लगकर रोते हुए बोला, भैया मैं जानता नहीं था कि किसी का मुख झूठा कराने का फल क्या होता है। मैं जानता नहीं था कि किसी का मुख झूठा कराने का फल क्या होता है। मुझे नहीं मालूम था कि अपने गन्ने में से गन्ने का रस पिलाने का फल क्या है, अपने गुड़ में से गुड़ खिलाने का फल क्या है, अपनी चीनी में से चीनी खिलाने का फल क्या है, मैं जानता नहीं था। आपसे हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, तुम्हारी नौकरी अच्छी चल रही है, तुम्हारा व्यापार अच्छा चल रहा है, तुम्हारा व्यवसाय अच्छा चल रहा है, तो एक काम करो, मकान बना लो। बहुत अच्छा दुकान व्यापार नौकरी चले तो पत्नी के जेवर बना दो। खूब अच्छा व्यापार दुकान नौकरी चले तो थोड़ी खेती की जमीन खरीद लो। खूब अच्छा व्यापार दुकान नौकरी चले तो थोड़ा बहुत मकान गाड़ी बंगला कर लो। शास्त्र कहता है चलते चलते में थोड़ा सा बना लोगे चल जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारी जिंदगी में जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक कथा सुन लो, और जब तक तुम्हारी घर में चल रही है तब तक दोनों हाथों से दान कर लो। इसके बाद कर पाओ ना कर पाओ। चलती दुकान में से थोड़ा सा सामान निकाला, भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, भोजन करा दिया, अन्नदान कर दिया। हम आपसे कभी नहीं कहते कि तुम करोड़ों का अन्नदान करो। हम आपसे कहते हैं अगर घर से आ रहे हो तो कुछ रोटी, थेपला, पराठा, पूड़ी, बेसन, रोटी कुछ भी बना कर लिया और मुख झूठा कराओ इन शिव भक्तों का। उस छोटे भाई ने गले लगकर आंख में आंसू भर कर कहा, भैया तू शिव भक्तों के मुख झूठे करा देता था इसलिए फसल भी अच्छी आती थी, तो शिव भक्तों का मुख झूठा करा देता था इसलिए पैसा भी अच्छा आता था। हमने देखा है, हम अपनी व्यासपीठ से कहते हैं, एक इतनी छोटी सी डायरी ले लो और किसी को अगर 5 रुपए का पानी पिलाया है शिव महापुराण के अंदर, इन शिव भक्तों की सेवा करिए। अगर 5 रुपए का पानी पिलाया है तो एक डायरी पर तारीख के समेत लिख कर रखो। 3 महीने के बाद हमको बताना वो 5 रुपया तुम्हारा 5000 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। मेरा ओघड़ बाबा, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी शिव जितना शिव महापुराण की कथा में लगा लेता है उससे लाख गुना मेरा कुबेर भंडारी वापिस चुका देता है, वापिस दे देता है। अभी अन्ना जी कह रहे थे कि गुरुजी के पास में 2028 तक 27 तक तारीख खाली नहीं है। सत्यता है, आप जाइए सीओर में, आपको मालूम पड़ेगा, कंप्यूटर के सामने ले जाके आपको बिठा देंगे। आप जाओ और लैपटॉप पर बैठ जाओ, कंप्यूटर पर देख लो, लिस्ट निकाल लो, आपको मालूम पड़ जाएगा तारीख खाली नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कारण क्या है?
ऐसा कुबेरेश्वर महादेव ने क्या कर रखा है कि कथा की कथा चलती रह रही है? क्या है ऐसा? उसका कारण केवल एक है, मेरा कुबेर भंडारी की कथा, मेरे कुबेरेश्वर महादेव की कथा जो एक बार करा लेता है, 2-4 महीने में वो सीहोर वापिस पहुंच जाता है और कह देता है अगली तारीख फिर लिख दीजिए, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी वापिस इतनी वैभव, सत्ता, धन, यश प्रदान कर देता है। मेरा कुबेर भंडारी वापिस इतना दे देता है कि अगली कथा की तारीख फिर लिखवा कर जाते हैं, अगली तारीख वापिस दो, अगली तारीख वापिस दो, फिर तारीख वहां पर लिखा के जाएगा, 25 में दो, 26 में दो, 27 में दो, तुम्हारी मर्जी पड़े तब दो, पर तारीख लिखो, हमारी तारीख लिखो। और आप में कई माताएं बैठी हैं, कई भाई बैठे हैं, कई जीजी, कई जीजा बैठे हैं जो एक कथा नहीं सुने हैं। आप में से कई लोगों ने 2 कथा, 3 कथा, 4 कथा, 5 कथा, 6 कथा सुन रखी है, और आज भी कथा के पंडाल में बैठे हो। क्यों बैठे हो? तुम्हारे घर के लोग कहेंगे जब 1 बार सुन चुकी, 2 बार सुन चुकी, 3 बार सुन चुकी, तो क्यों बैठी है कथा के पंडाल में? आप उससे कह सकते हो मैंने पंडाल का महत्व जाना है, मैं 1 बार कथा सुनकर आई थी, मेरे भोले बाबा ने मेरी झोली भर दी थी, फिर सुनने बैठ गई, कथा सुनने फिर बैठ गई हूं, मेरा शंभू क्या देगा, शंकर क्या देगा, ये वो जानता है। मैं जानती हूं वो शिव, वो शंकर, वो घड़ी, वो शंभू है। किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराने पर, किसी शंकर के भक्त को शिव महापुराण के अंतर्गत आने वाले शिव भक्त के लिए समर्पण का भाव रखने का फल क्या? उसका फल क्या? ये कथा तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण हो रही। इसके पहले एक कथा थी गुड़गांव में, गुरुग्राम हरियाणा में। श्री वर्धन जी यादव जी ने वो कथा कराई थी, और वो कथा 2 दिन के बाद में रोक दी गई थी। कथा के पंडाल में से शिव भक्त निकल कर नहीं गए, कथा फिर उनके घर पर चालू करी वर्धन जी यादव जी। गुरुग्राम हरियाणा के शिव भक्त निकलकर बाहर नहीं गए, पंडाल में पड़े रहे, हमें कथा सुनना है, हमें कथा सुनना है, खड़े रहे। मैं गुरुग्राम हरियाणा के उस वर्धन यादव जी को धन्यवाद दूंगा कि उनको मालूम पड़ा उनकी माता जी को और उनको कि पंडाल में भक्त लोग हैं और वो सब वहीं हैं, और उनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई क्योंकि पंडाल में सब बंद करवा दिया गया था। तो तुरंत वो वर्धन यादव जी ने घर के बाहर टेंट लगवाकर भोजन बनवाया, और बनवाने के बाद वो भोजन ले जाकर पंडाल में शिव भक्तों को खिलाया। मैं उनको भी साधुवाद देता हूं इस चीज के। समर्पण किसको कहते हैं? समर्पण, जैसे भी हमने कथा में कहा कि अन्ना जी और ताई दोनों मिलकर हाथ जोड़कर कहते हैं आपने भोजन किया, आपने भंडारा जीमा, आप प्रसाद पाए, इससे प्रसन्नता होती है, इससे हमारे जीवन की एक बलता मिलती है, एक आनंदता मिलता है कि यजमान स्वयं शंकर और पार्वती का रूप होते हैं। ये हमने कई बार शिव महापुराण में कथा में कहा है कि शिव शंकर का एक रूप है, हमारे यजमान शंकर का एक रूप हम हमेशा शिव महापुराण की कथा में कहते हैं। ईश्वर जी और गोरा जी का स्वरूप है। यजमान जो बैठता है, पति पत्नी जो बैठते हैं कथा सुनने, वो शिव और पार्वती के रूप में बैठते हैं। इसीलिए हम कथा में बार बार कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में जब भी पति पत्नी यजमान के रूप में बैठे ना, खूब सज धज के बैठो, खूब जोर सार, खूब बंठन के बैठो। बच्चों की शादी में जितना सुंदर श्रृंगार करके बैठते हो, उतना दुगना श्रृंगार शंकर की कथा में बैठकर करना चाहिए। ईश्वर जी गोरा जी मने, मेरे शंकर भगवान जब शादी करने गए थे तो सुंदर श्रृंगार नहीं किया था। मेरे शंकर भगवान सजे नहीं थे, विवाह करने गए थे जब। पर मेरे शंकर भगवान जब कथा सुनने के लिए, शिव पुराण की कथा सुनने तुमरुका जी के मुख से चंचुला देवी के पति बिंदु के लिए जब कथा सुनने के लिए गए थे, तब मेरे शंकर भगवान ने श्रृंगार करा था। माता पार्वती ने 16 श्रृंगार करा था, और दोनों सज धज कर कथा के पंडाल में पहुंचे थे।
भगवान का वो स्वरूप आज भी पूरे भारत में पूजाता है, ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में। आज भी लोग पूछते हैं गणा और गोर के रूप में, गणगोर के रूप में। और हम तो हमेशा कहते हैं ये भगवान ने जो 32 दांत दिए हैं ना, ये जो दांत दिए हैं भगवान ने, भगवान भी कहता है हंस लो खिलखिला के, नहीं तो बुढ़ापे में निकलेंगे हिल हिला के। अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा। मुस्कुराहट में जो कुछ है वो दुनिया में कहीं नहीं है, जो आपकी प्रसन्नता, अपनी प्रसन्नता। प्रसन्नता में, आनंदता में। कहा शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, औगड़दानी का चरित्र कहता है। मुख झूठा करा देने पर भी फल की प्राप्ति है। शिव महापुराण का रिश्ता बड़ा सबसे प्रबल रिश्ता है शंकर का। शिव महापुराण का रिश्ता के बराबर कोई रिश्ता नहीं है। घर में तो आपको मालूम है कि ये मेरा भाई है, घर में आपको मालूम है कि ये मेरी बहन है, घर में आपको मालूम है ये मेरे नातेदार, ये मेरे रिश्तेदार हैं। शिव महापुराण की कथा में यहाँ जितने पंडाल में बैठे हो, तुम्हारे आसपास में जो माताएं बैठी है, तुमको नहीं मालूम कि ये तुम्हारी बहन है, कि तुम्हारी काकी है, कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कि तुम्हारे नातेदार हैं। पर 7 दिन कथा में उसके पास बैठ कर ऐसा रिश्ता बन जाता है कि घर के रिश्ते पीछे रह जाते हैं और शिव पुराण का रिश्ता अलग चल जाता है। ये शंकर का रिश्ता है, ये शिव तत्व का रिश्ता है, ये शिव महापुराण का रिश्ता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा भगवान की कथा में तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू सब गाइए। आज कथा का विराम दिवस है, बड़े प्रेम से। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। हे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले
मैं काशी नगरी आई हूँ। जय सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
शंभो। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरी को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरी को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। भोले शंभो।
शंभो। बड़े भाव से दोनों हाथों से तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हार हार अपने स्थान पर बैठकर आज कथा का विराम दिवस है। बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करो। शिव महापुराण की कथा कहती है मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह बाबा की कथा विराम होकर कुबेर भंडारी जब कुबेरेश्वर धाम जाते हैं तो जो मांगा जाए बाबा वो देकर जरूर जाते हैं। इसलिए भाव से हृदय से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराने का फल भी हमारी शिव पुराण कहती है। तारकासुर के प्राण हरने का जब समय आया तो षडानंद कार्तिकेय जी से माता पार्वती जी ने कहा कि इसके हृदय में शिव बसे, इसके हृदय में शंकर बसे। जिसके दिल में शिव है, जिसके हृदय में शिव है, जिसके हृदय में शंकर है, जिसके हृदय में शिव तत्व विराजमान है, वो भटकता नहीं है। हमने पहले भी कथा में कहा
पत्थर टूटता है तो भगवान बनता है। पत्थर टूटता है तो भगवान बनता है। अहंकार टूटता है तो इंसान बनता है। और जब अहम टूट जाता है तब महादेव का हो जाता है। अगर दिल में हृदय में शिव बसा है, शंकर अगर बसा है तो शिव। एक पत्र है बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं सुनीता गोपीनाथ पाटिल, मैं भुसावल जिला जलगांव की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्ची आई है क्या साथ में? आ जाओ, बेलपत्र ले जाना चाहिए। मैं सुनीता गोपीनाथ पाटिल, भुसावल जिला जलगांव की रहने वाली हूं गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी कार्तिकी गोपीनाथ पाटिल 7 से 8 साल की थी तब मेरे बेटी के आंख के नीचे एक सफेद दाग आ गया था। उसके आंख के नीचे सफेद दाग आने लगा। बाद में उसे कान और सर के ऊपर दाग आने लगे। मैंने भुसावल के सभी डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने ये सफेद दाग ही है उसे कह दिया। मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे मेरी बेटी 7 साल के बाद में हुई है और उसे ऐसी बीमारी लग गई कि मुझे बड़ा दुख होता है। कहाँ भी जाती थी तो लोग पूछते थे कि ऐसा क्या हुआ। मेरी बेटी को कहीं सफ़ेद दाग लगने लगे और मेरी बेटी का शरीर सफ़ेद पड़ने लगा। समझ में नहीं आता, वह छोटी थी तो मैं कैसे उसको कहाँ लेकर जाऊँ। डॉक्टरों का इलाज कराऊँ और बढ़ता जा रहा। अब करूँ तो करूँ क्या। गुरुदेव, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। एक दिन मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं, वो सुनती है क्या। मैंने 2022 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, रोज मंदिर जाने लगी। मेरी बेटी को भी रोज मंदिर ले जाने लगी। आपने अशोक सुंदरी वाला उपाय बताया था, वो हमने किया। शाम के समय मंदिर जाके लोटा भर जल समर्पित करके उसका थोड़ा सा जल घर लाकर मेरी बेटी को स्नान करवाया। एक दिन में मंदिर में बोली, है शंभो कुबेरेश्वर धाम वाले बाबा, ऐसी कृपा कर दे कुबेर भंडारी, मेरी बेटी को ठीक कर दे। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। 4 दिन निकले थे और मेरे भाई ने कहा कि जीजी मैं कुबेरेश्वर धाम जा रहा हूं सीहोर, मैंने टिकट कराया है, क्या तू चल रही है। मेरे भाई ने मेरा भी टिकट करा लिया। मेरी बच्ची को लेकर मैं कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। उसके शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद दाग पूरे होने लगे। मैं परेशान होकर क्या करती, आखिरी में मैंने कुबेर भंडारी के यहाँ ले गई और कुबेर भंडारी के ही उस पावन प्रांगण में सोते, कुबेर भंडारी का ही भोजन करते और कुबेर भंडारी को ही जल चढ़ाते। बाबा को जल चढ़ाकर बेटी को उसी जल में पूरे शरीर पर लगा देती। बेटी से कहती कि यहाँ पर झाड़ू लगा, पोछा लगा, यहाँ की सफाई कर। मेरी बेटी कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर की झाड़ू लगाती, कुबेरेश्वर धाम में पोछा लगाती, कहीं कचरे को उठाकर फेंक आती और हम लोग बाबा के धाम में रहे। मैंने अपनी बेटी से कहा कि इस भूमि पर कंकर शंकर है, तू एक बार लोट लगा और मिट्टी भी अपने शरीर पर लगा। मेरी बेटी ने मिट्टी लगाई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। 3 दिन बाद जब हम घर आए, बाबा की कृपा से मेरी बेटी का पूरा शरीर अपने असली चमड़ी में आ गया और उसका सफ़ेद रोग समाप्त हो गया। मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। अब उसको कोई भी सफ़ेद चमड़ी का रोग नहीं है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। भगवान शिव मान काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने,
करिया माला मार्ग काशी बने। एक पत्र और है। गुरुदेव, मैं छत्रपति संभाजी नगर से, मेरा बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। विवेक राजकुमार जोनवाल मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2 साल से गुरुजी मैं एमपीएससी की तैयारी कर रहा था। मेरे घर के कहीं बैठे हों विवेक राजकुमार जोनवाल बैठे हों तो आकर बेलपत्र ले जा सकते हैं। आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। 2 साल से एमपीएससी की तैयारी कर रहा था पर सिलेक्ट नहीं हुआ। मेरे सभी घर के लोग बड़े परेशान हो गए। अब करें तो करें क्या। कई एग्जाम दिए नौकरी के लिए पर वो भी नहीं हुए। गुरुदेव, हम 29 सितंबर 2024, आज कितनी है भैया, आज कितनी है, 2 अक्टूबर 2024। हम 29 सितंबर 2024 को आमदार श्री सुहास अन्ना जी जो कथा करा रहे हैं, इसमें हमने टीवी पर सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। हम 29 सितंबर को यहां पर आए और 29 सितंबर की कथा में आपने बताया कि एक बेलपत्र पर एक दुर्वा रखकर पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन अगर बाबा को वो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन दुर्वा के पर घी लगाकर गाय का अगर शंकर को समर्पित करा जाए, अशोक सुंदरी से विनती करी जाए तो नौकरी के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसका फल जरूर मिलेगा। गुरुदेव, हमने 30 तारीख को ये किया और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। जिस गवर्नमेंट जॉब को मैंने पहले भर रखा था वो आया नहीं था और कोई भी मुझे सार नहीं था कि ये लग जाएगा, पर मेरे बाबा ने मेरी सुन ली। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूं। अब नीचे की एक लाइन अच्छी है, उसको गुनगुनाते हैं। तुमने इतना दिया भोलेनाथ की सारे गम भूल गए। शिव तत्व है, शंकर ओघड़ी है। मैं विवेक राजकुमार जोनवाल छत्रपति संभाजी नगर से हूं। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये शिव है। एक विश्वास के साथ फिर निवेदन है, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये शिव है, शिव है। अब करो शंकर की आराधना। एक दिन की कथा सुनी है, दूसरे दिन बाबा का बेलपत्र और दुर्वा का प्रयोग कर लिया। पुराना एग्जाम दिया हुआ, पुराना इंटरव्यू दिया हुआ का रिजल्ट बाबा ने दे दिया। याद भी नहीं, स्मरण